मोहम्मद रिजवान जो है वो बीच मैदान में नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे और ये मामला अब आईसीसी तक पहुंच चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने बकायदा आईसीसी से इस मामले को लेकर के शिकायत की है। ये शो कर रहे हैं कि इंडिया कितना टॉक्सिक मुल्क बन गया है अंडर मोदी, और अगर मोदी इसी तरीके से मुल्क को चलाता रहा। कहीं टॉस के बाद भारत के शायकीन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को तंग करते हुए नजर आए, तो फिर बाद में रिजवान के आउट होने के बाद उनके पवेलियन लौटते वक्त शायकीन ने हिंदू परस्ताना नारे लगाए। मोहम्मद रिजवान इस टाइम बड़ी ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं और मोहम्मद रिजवान वाला मसला मुझे अब क्रिटिकल होता नजर आ रहा है, जो कि अभी जो मेरे तक न्यूज आई है और जो मैंने एक चीज देखी है, मोहम्मद रिजवान मुझे मुश्किल में जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। अंडर मोदी इंडिया इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट और एक फनेटिक कंट्री बनती जा रही है। क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का, सोचना इस पे और हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से न हारने का अपना रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। अब पाकिस्तानियों के पास कोई बहाना नहीं बचा है अपनी शर्मनाक हार को छुपाने का। इसलिए इनका ये कहना है कि ग्राउंड में जो इंडियन फैंस ने जय श्री राम के नारे लगाए, उससे हमारे खिलाड़ी डर गए। उन्होंने इतने बड़े क्राउड का प्रेशर ले लिया। इनके हिसाब से इंडियन फैंस को जय श्री राम के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटी है। तो जो मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड पर नमाज पढ़ा था, क्या वो रिलीजियस नहीं था? इसी वजह से एक भारतीय वकील ने, जो सुप्रीम कोर्ट के भी वकील है, जिनका नाम है विनीत जिंदल, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को लेकर आईसीसी से शिकायत की है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं पहले इस पर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मोहम्मद रिजवान इस टाइम बड़ी ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं और मोहम्मद रिजवान वाला मसला मुझे अब क्रिटिकल होता नजर आ रहा है, जो कि अभी जो मेरे तक न्यूज आई है और जो मैंने एक चीज देखी है, मोहम्मद रिजवान मुझे मुश्किल में जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो मैच था, उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जो है वो ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम जो है वनीत जिंदल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। लाइक जो ज़ैनब अब्बास पे केस किया गया था वो इतना बुरा, मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया गया वो बहुत बड़ा है। और साथ वो जो एक पेज भी है उसके ऊपर लिखा गया है कि जी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में नमाज पढ़ी और ये किया वो किया, जो भी उधर चीज़ें थी अंदर सारी लिख के मोहम्मद रिजवान के हवाले से अंदर जमा करवा दी गई हैं। और मोहम्मद रिजवान को वो जो केस है वो साइबर क्राइम वालों के साथ भी उन्होंने रब्ता किया है और केस भी जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करवा दिया गया है। अब बात ये पाकिस्तान में उठ रही है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। अब बात दो तरीके से उठी है और बात ये उठी भी है कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होके वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाज़ें लगाई गई थी और ये भी बात गलत है। ये पाकिस्तानी मीडिया में बात जो है वो कवर की जा रही है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अब देख सकते हो कि ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं आज बड़ी ज़्यादा। मैच के दौरान स्टेडियम में जहां लाखों के मजमे में 1000 पाकिस्तानी फैंस भी नजर ना आए, 1000 क्या सैकड़ों में भी दिखाई ना दिए, वहीं भारतीय शायकीन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नामुनासिब रवैया भी देखा गया। कहीं टॉस के बाद भारत के शायकीन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को तंग करते हुए नजर आए, तो फिर बाद में रिजवान के आउट होने के बाद उनके पवेलियन लौटते वक्त शायकीन ने हिंदू परस्ताना नारे लगाए और नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। अब यहां पे लोग ये राय देते हैं कि तब तो रिजवान परफॉर्मेंस दे के वापस जा रहे थे, तो उन नारों का असर कारकर्दगी के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है? क्योंकि ये याद रखिए कि जब रिजवान वापस जा रहे थे तब अगला खिलाड़ी मैदान में भी आ रहा था, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जिस तरीके से बिल्ड हो रहा था वो बिल्ड हुआ। मोदी साहब जिस तरह इंडिया को बना रहे हैं, अभी रिसेंटली क्रिकेट मैच में हमने देखा जब रिजवान पवेलियन में जा रहा था
और जो वहाँ के क्राउड ने जय श्री राम के नारे लगाए, स्लोगन्स थे, ये शो कर रहे हैं कि इंडिया कितना टॉक्सिक मुल्क बन गया है अंडर मोदी। और अगर मोदी इसी तरीके से मुल्क को चलाता रहा तो ये, अगर आप हीरोज़ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेकिन आप अपनी यूथ को टॉक्सिक बना रहे हैं, इंडिया इज़ गोइंग ऑन अ फेल्ड डायरेक्शन। और अगर जैसे कि हम लोग मिसालें देते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली अंडर मोदी इंडिया इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट और एक फनेटिक कंट्री बनती जा रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ जिस कदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पाकिस्तानी फैंस की, क्रिकेटर्स की, ये कोई एक मोदी को किसी चीज़ में भी एज अ एग्जाम्पल शो करना, एक अच्छा इंसान शो करना, अनफॉर्चुनेटली दैट शुडंट बी डन। ज़्यादातर पाकिस्तानी अलग अलग कारण निकाल रहे हैं। आपने हमें वीज़ा नहीं दिया। मिकी आर्थर है जो उनकी टीम में ही इज़ अ कोच और समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता क्या उसकी पोजीशन है। वो कहता है कि यार पूरे वहां पे आपको तो सिर्फ ब्लू 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 दिखाई दिया इंडिया का, ग्रीन शर्ट्स तो हमें दिखाई नहीं दी। दिल दिल पाकिस्तान, कोई गाना होगा इनका, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान भी नहीं बज रहा था। यार देखो क्यों बहाने बनाते हो, हार गए कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। कई लोगों ने कई चीजें बोली साहब, उनको बीफ नहीं मिली इसलिए हार गए, किसी ने बोला ये नहीं मिला हार गए, वो नहीं मिला हार गए, ये सब हो गया। एंड में एक पाकिस्तानी एंकर ये कहता है कि साहब ये जो हारे हैं ना, ये इसलिए हारे हैं क्योंकि पूरे वहां पे स्टेडियम में जय श्री राम बोल रहे थे लोग। तो ये एंकर कहता है कि यार क्या आरती चल रही है, नवरात्रि चल रही है, ये चक्कर क्या, ये तो क्रिकेट मैच चल रहा है। अब देखिए इनको बड़ी दिक्कत है कि जय श्री राम बोल दिया। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा पाकिस्तानियों की। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इस क्लिप में ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आ गया। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया हो, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए साहब। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की, यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़ें, ठीक है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें, वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं दोस्तों। मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया। ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनका जश्न मना रहे हैं। देखो नमाज पढ़ दी हिंदुओं के सामने, कितना बड़ा तीर तुक्का मार दिया, ठीक है। यहां पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी। वीडियो में एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी के अंडर इंडियन यूथ बड़ी टॉक्सिक एक्सट्रीमिस्ट बनती जा रही है। तो इन पाकिस्तानी भाई साहब को बताओ कि इसे टॉक्सिक या फिर एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोलते, इसे देश प्रेम या फिर देशभक्ति बोलते हैं। अगर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए इंडियन फैंस जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो इसमें कट्टरवाद कहां से आ गया? क्या इंडियन फैंस ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने हाथों में बंदूकें लिए हुए थे? अरे जाहिल पाकिस्तानियों, बहाना तो ढंग से दे दिया करो। जैसा कि वीडियो में मेजर गौरव आर्या जी ने कहा और दिखाया कि इनके खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी ठीक है, इनको उस पर बड़ा फक्र महसूस होता है। फिर इनके एक्स क्रिकेटर्स सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि देखो देखो, हिंदुओं के देश में जाकर हिंदुओं के सामने मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ा, और एक जय श्री राम नारे से ये डर जाते हैं और फिर कैमरा के सामने बड़े बेशर्म होके बोलते हैं कि हम में बड़ा जज्बा है। ऐसी हरकतें पाकिस्तानी फैंस करे तो भी समझ में आता है, लेकिन इनके खिलाड़ियों की ऐसी हरकतें हैं कि दुनिया को पता चल जाता है कि इनका रिलीजन क्या है। इतना ही नहीं, इनके खिलाड़ियों को शो ऑफ करने का भी बड़ा शौक है। श्रीलंका के खिलाफ जो मोहम्मद रिजवान को क्राइम्स आए थे, उस बारे में जब
मैच के बाद मोहम्मद रिजवान से पूछा गया तो मोहम्मद रिजवान ने बोला कि कभी कभी ये रियल होता है और कभी कभी एक्टिंग, ऐसी तो इनकी मानसिकता है। और जो मोहम्मद रिजवान की भारतीय वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी से शिकायत की है, उससे फिर ये पाकिस्तानी तिलमिला उठे हैं। इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है कि अपनी टीम को वापस बुला लो। अरे तुम्हारी टीम को बुलाया भी किसने था? वो तो आईसीसी की वजह से पाकिस्तानी टीम को इंडिया में एंट्री मिली, नहीं तो इन आतंकवादियों को इंडिया में घुसने भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।